हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप सभी को कि सीटेट का जो क्या होता है, सीटेट कौन कौन दे सकता है, सीटेट देने के फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और पूरा सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए हैं और सीटेट को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे होंगे आप कि पेपर का जो लेवल है वो दिन ब दिन थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं सीटेट। पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि लगभग आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। मतलब 150 मिनट 150 क्वेश्चंस, ठीक है। 150 मिनट और 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 मिनट टाइम भी मिलता है आपको, लगभग 2.5 घंटे कह सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं अब जो 150 नंबर होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी बात कर ले हम तो बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको सीडीपी कहते हैं, सीडीपी 30 नंबर का आता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के आते हैं। मैथ की बात करें जिसको गणित कहते हैं, गणित में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। वहीं बात करें भाषा वन, जिसको आप लैंग्वेज 1 बोलते हैं, ये भी 30 नंबर का आता है और 30 नंबर के 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। भाषा 2 भी 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन रहता है और 30 नंबर के आते हैं। अब आगे की बात करें तो ईवीएस, जिसको आप पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं, तो ये भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 नंबर के। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मिनट्स में आपके करने होते हैं, मतलब लगभग 2.5 घंटे में आपको करने होते हैं 150 क्वेश्चंस। 1 मिनट 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक ये पेपर 1 का था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं कि पेपर 2 का देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी आपको, लेकिन फिर से, ताकि आप अगर बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है सीटेट के बारे में, तो यहाँ से बहुत सारी नॉलेज हो जाए। तो विषय की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षण, वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसको कहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर के रहते हैं, वही 150 मिनट होंगे। भाषा 1 लैंग्वेज 1, जिसको हिंदी अगर आप चुनते हैं तो भाषा 1 हिंदी हो जाएगा और भाषा 2 इंग्लिश हो जाएगा। तो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, भाषा 2 भी 30 नंबर 30 क्वेश्चन। वहीं बात करें, ये होता है इलेक्टिव, जिसमें से आप विज्ञान और गणित ले सकते हैं, या एसएसटी जिसको सामाजिक अध्ययन बोलते हैं। तो इसके टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के। तो मिला के टोटल हो जाएगा 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के। तो ये हो गया आपका, इसमें भी 2.5 घंटे मिलते हैं आपको, एक क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, जो कि पहले हम पेपर 1, ठीक है, जिसको प्राइमरी जो कक्षा 1 से 5 तक का होता है उसकी बात करेंगे। तो बाल विकास और अध्ययन जिसको हम कहते हैं, जो कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो सीडीपी होता है हमारा, पहले ही सुन लीजिए, सीडीपी जो होता है वो 2 में डिवाइड होता है। 15 नंबर की पेडागोजी होती है, ठीक है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर का जो होता है आपका कंटेंट होता है, ठीक है। तो 30 नंबर इस तरह से हो जाते हैं सीडीपी के। तो आइए 30 नंबर के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय का बालक, तो पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसको विकास की अवधारणा एवं तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालक के विकास के सिद्धांत, जो वेरियस डेवलपमेंट हैं वो पूछा जाता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, हेरिडिटी और एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक और सोशलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजेट, कोलबर्ग, वाइगोस्की, निर्माण और विवेची संदर्भ, इनके जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जो थियरी दी थी, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएँ, कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होता है, बौद्धिकता, इंटेलिजेंस में के बारे में पढ़ेंगे। बहुआयामी बौद्धिकता मतलब मल्टी डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज और थॉट, भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। समाज निर्माण के रूप में लिंग की जेंडर बायस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, लिंग पूर्वाग्रह क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के बारे में। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब लर्निंग पढ़ेंगे। मूल्यांकन, इवेल्युएशन क्या होता है, ठीक है, जो स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। अब आगे की बात करें तो मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, तो गैर लाभप्रद, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको। अधिगम संबंधी समस्याएँ क्या होती हैं, सिर्फ मेधावी बालक क्या होता है, सृजनशील बालक क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान बालक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। अधिगम और अध्यापन, यहाँ से आपके 10 प्रश्न आते हैं, जैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं,
विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में बालक की क्या क्या भूमिका होती है, आप कैसे बच्चे को असफल क्यों होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधान करता बालक, एक वैज्ञानिक बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वहीं बात करें तो प्रेरणा और अधिगम के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे की बात करें अधिगम में जो योगदान वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, निजी एवं पर्यावरणीय क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं, वो था पूरा सिलेबस आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उसका अभी 15 नंबर का हम लोगों ने पढ़ा। अब 15 नंबर के बारे में आगे जानते हैं कि भाषा बोधगम्यता, ठीक है, भाषा 1। तो इसमें क्या पूछा जाता है, ये हिंदी लैंग्वेज 1 इसको हम लैंग्वेज 1 बोलते हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज 1 मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपको 30 नंबर की हिंदी आएगी। तो भाषा बोधगम्यता के बारे में पूछता है, जैसे अपठित गद्यांश होता है इसमें, ठीक है। अब भाषा दूसरा है 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो कि पेडागोजी का होता है। अधिगम और अर्जन क्या होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या होती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ क्या होती हैं, त्रुटियों का और विकार, ठीक है, त्रुटियाँ बच्चे क्या क्या करते हैं, गलतियाँ क्या बच्चे करते हैं, और उनके अधिगम विकार, पढ़ने में लिखने में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं। भाषा कौशल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। अध्यापन टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होती हैं, मल्टीमीडिया सामग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज 2 जो कि 30 नंबर का होता है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें भी वही है, एक आपको पैसेज मिलेगा और भाषा 15 नंबर की पेडागोजी होगी, अधिगम और अर्जन हो गया, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गए, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो सिलेबस थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट वे में पढ़नी होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको जो कवर कर लेते हैं। अब आइए गणित पे चलते हैं। 30 नंबर की गणित पूछी जाती है। गणित में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति पूछता है, आकार स्थानिक समझ, साइज एंड शेप्स, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएँ, नंबर्स क्या होते हैं, जोड़ना घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन मेजरमेंट, भार, समय हो गया, परिमाण हो गया, आंकड़ा प्रबंधन हो गया, पैटर्न हो गया, राशि हो गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर की पेडागोजी होती है जिसमें सामुदायिक गणित क्या होती है, गणित की भाषा क्या होती है, अधिगम जो शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं, त्रुटि विश्लेषण और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू क्या होते हैं, नैदानिक रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, ये सारी के बारे में पढ़ेंगे। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट पर्यावरणीय अध्ययन जिसको हम ईवीएस कहते हैं, परिवार और मित्र, फ्रेंड्स और फैमिली, जिसमें संबंध है उनके बीच में, कार्य और खेल के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 उप थीम है। पशु और पौधे के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भोजन के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तीसरा है आश्रय, ठीक है, घर कौन कहाँ रहते हैं, पक्षियाँ कौन का घोंसला किसमें रहती हैं, ये सारी के बारे में पढ़ेंगे। वाटर के बारे में पढ़ेंगे। भ्रमण घूमने के बारे में पढ़ेंगे। वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन ये हमारा कंटेंट हो गया। 15 नंबर की पेडागोजी आती है, आइए इसको देखते हैं। ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस के महत्व क्या है, एकीकृत ईवीएस क्या होता है, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है, अधिगम सिद्धांत क्या होता है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और उसके बीच में संबंध क्या होता है, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 15 नंबर के पेडागोजी पूछी जाती है। वही टीचिंग लर्निंग एड पूछा जाता है। प्रॉब्लम्स बच्चे सीसी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। देखिए इसमें आप इतना समझिए कि 15 नंबर की हर सब्जेक्ट का पेडागोजी पूछा जाएगा और 15 नंबर का कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सीडीपी की बात करें तो 15 नंबर का वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, ठीक है, लर्निंग और अर्जन ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर की पेडागोजिकल इशू आती हैं। पेडागोजी में तो मैं आपको मास्टर बना दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं खुद ही 2 बार दोनों पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हूँ, तो इसलिए मैं एक बेहतर गाइडेंस दे सकता हूँ आपको। और सीटेट के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बहुत सारे बच्चों ने लिया भी है, आप दे सकते हैं, डेमो भी देख सकते हैं। और नोट परचेस करने के लिए आप कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल सकती है। 8883954496 यहाँ पे आप ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस जो है कहूँ कि आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो हैं प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है। तो इस वीडियो में यहीं तक हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा क्लास 1 to 5
प्राइमरी का जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। 8853954496 पर आप मैसेज करके नोट्स की डिटेल ले सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, जितने भी मार्केट में है उससे भी कम कॉस्ट है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।